नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में एनसीएल माइनिंग सदर का जो एग्जाम 19 जनवरी 2023 को हुआ था उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे क्वेश्चन जो है सो कहाँ से पूछे गए थे। एनसीएल ने पहले जो आंसर की दिया था उसमें कुछ गलतियां थी, फिर से दोबारा एनसीएल ने फाइनल आंसर की जारी किया। इसके बाद से मेरिट लिस्ट उन्होंने निकाला और उसमें उन्होंने पाया कि टोटल जो है सो 6 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग गलत साबित हुए और सभी कैंडिडेट को जो है सो 6 फुल मार्क्स दे दिया गया। तो चलिए हम लोग वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग टोटल जो है सो 25 क्वेश्चन को एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्लाई रॉक्स ड्यूरिंग ओपन कास्ट ब्लास्टिंग मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय। जो ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग के बाद जो फ्लाई रॉक्स उड़ते हैं, रॉक्स जो उड़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, फिर किससे कंट्रोल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओवर हैंगिंग, ऑप्शन नंबर 2 है मफल ब्लास्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टर शूटिंग, ऑप्शन नंबर 4 है पॉप शूटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मफल ब्लास्टिंग के द्वारा जो है सो फ्लाई रॉक को कंट्रोल किया जाता है। इसमें लोहे की जाली होती है, जो पैच होता है जहाँ पे ब्लास्टिंग करना रहता है वहाँ पे लोहे की जाली को या फिर बोरा को जाली के ऊपर रख दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं तो वो जो होता है फ्लाई रॉक कंट्रोल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वर्ड सॉकेट इज रिलेटेड टू। वर्ड जो सॉकेट है ये किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है डिटोनेटर, ऑप्शन नंबर 2 पार्ट ऑफ ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड, ऑप्शन नंबर 3 मिस फायर्ड होल, ऑप्शन नंबर 4 है सेफ्टी फ्यूजेज। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पार्ट ऑफ ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड, ब्लास्टिंग करने के बाद यदि थोड़ा सा वहां पे पार्ट बच जाता है, हल्का सा मतलब होल जैसा दिखेगा, तो उस जगह को ही सॉकेट बुलाया जाता है। ये सीएमआर में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन का रेफरेंस मैं इस पीडीएफ के नीचे में दे दिया हूं। यदि आप सबको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार्जिंग इज नॉट डन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लास्ट होल एक्सीड। ओपन कास्ट माइंस का ब्लास्ट होल का टेम्परेचर कितना हो जाने के बाद वहां पे जो है सो चार्जिंग नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 है 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 है 80 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर 4 है 85 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस से यदि ऊपर उठ जाता है उस टेम्परेचर तो वहां पे चार्जिंग नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फेंसिंग अलोंग फुटपाथ्स एंड बेंचेज वेयर रिक्वायर्ड इज अटेंडेड बाय। ओपन कास्ट माइंस में बेंच के बगल में जो फेंस दिया जाता है, फुटपाथ बनाए होते हैं, तो वहां पे किसके द्वारा वहां पे इंस्पेक्शन किया जाएगा या फिर उसको कौन देखेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सरदार, ऑप्शन नंबर 2 है शॉट फायरर, ऑप्शन नंबर 3 ओवरमैन, ऑप्शन नंबर 4 मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वहां पे जो है सो सरदार उस चीज को देखेगा जो बेंचेस बनाए गए हैं या फिर फेंसेस बनाए गए हैं ओपन कास्ट माइंस में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कंसीक्वेंस क्राइटेरिया ऑफ देयर इज ए सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फैटेलिटी। ये क्वेश्चन जो है सो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से दिया गया है। तो यदि यहाँ पे फटालिटी होती है तो फटालिटी होने का चांस कितना होता है, वहाँ पे कंसिक्वेंस बताना है। ये डीजीएमएस ने 2019 में निकाला था और उसमें डाटा भी दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 था 0.5, ऑप्शन नंबर 2 0.3, ऑप्शन नंबर 3 0.2 और ऑप्शन नंबर 4 है 0.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 0.3 वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कंसिक्वेंस क्राइटेरिया है सिग्निफिकेंट चांस का अनेक फर्टिलिटी होने का 0.3। यहाँ पे मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सिग्निफिकेंट चांस ऑफ फर्टिलिटी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 पॉइंट में तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एम्प्लॉइज इंगेज्ड इन HEMM ऑपरेशन ड्राइविंग जॉब्स एन आई रिफ्रैक्शन टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द इंटरवल ऑफ। जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉय HEMM में काम करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं HEMM को, तो उनका जो आई टेस्ट किया जाएगा, आई रिफ्रैक्शन टेस्ट, वो कितने कितने टाइम इंटरवल पर वो किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 है 5 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रत्येक साल में एक बार उसको जो है सो आई रिफ्रैक्शन टेस्ट यहाँ पे उसे कराना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है सो 11 सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में उठाया गया था और तब से ये जो है सो सर्कुलर बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट रिलेटेड टू शॉट फायरर। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सो नॉट रिलेटेड, मतलब कि शॉट फायरर से वो संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है सेल नॉट हिमसेल्फ फायर द शॉट, ऑप्शन नंबर 2 इंश्योर दैट क्ले सैंड एंड अदर सुटेबल स्टीमिंग मटेरियल आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 3 बी प्रेजेंट व्हेन शॉट्स आर बीइंग चार्ज्ड एंड स्टेम्ड,
ऑप्शन नंबर 4 है बी रेस्पॉन्सिबल व्हेन ए शॉट हैज misfired for seeing that the place is adequately fenced। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा shall not himself fire the shot। यहाँ पे नॉट नहीं रहता तो वो भी उसका जो है सो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा shall not himself fire the shot, यानी कि वो खुद से जो ब्लास्टिंग है उसे खुद से शॉट फायरर को करना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ इफ इट शुड ऑकर इज नोन एज, यानी कि विशेष अवांछित घटना और उसके संभावित परिणामों का जो संयोजन होता है उसको क्या जाना जाता है या फिर किस नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शन नंबर 1 है हैजार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है रिस्क, ऑप्शन नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है रिस्क असेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये डेफिनेशन में आप देख सकते हो सीएमआर के डेफिनेशन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 विच रेगुलेशन कवर्स सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इन सीएमआर 2017। यहाँ पे पूछ रहा है सिंपल सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान किस रेगुलेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेशन 124, ऑप्शन नंबर 2 रेगुलेशन 105, ऑप्शन नंबर 3 रेगुलेशन 114, ऑप्शन नंबर 4 रेगुलेशन 104। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रेगुलेशन 104 से संबंधित है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एसएमपी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 सीएमआर 2017 वाज रिलीज्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ विच मिनिस्ट्री। जो कोल माइंस रेगुलेशन है वो किस मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन द्वारा जो है सो रिलीज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर 2 है कोल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ऑप्शन नंबर 4 है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत ही सर्कुलर आते हैं और जो भी रेगुलेशन बनाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉइल एमेलियोरेशन इज नेसेसरी इन द रीवेजिटेशन प्रोग्राम ऑफ द स्पॉइल्स फ्रॉम डैशॉस, यानी कि जो किस ओर से यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया जाता है रीवेजिटेशन करने के लिए, जो मृदा सुधार होता है, जो मिट्टी खराब होती है माइनिंग करने के बाद, तो वहाँ पे किस और से जो है सो इसको पुनर्पादन करते हैं या रिवेजिटेशन करना आसान होता है या फिर उसको करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोनेट ओस, ऑप्शन नंबर 2 सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 3 पायराइट, ऑप्शन नंबर 4 है ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फाइड ओर से यहाँ पे जो है सो रिवेजिटेशन किया जाता है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, देखिए सॉइल एम्यूलिएशन का, यहाँ पे इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है What do sharp curves in whole roads lead to? हॉल रोड में यदि शार्प कर्व है वहाँ पे तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर क्या दिक्कतें आ सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 रिड्यूस्ड रोड कंजेशन, ऑप्शन नंबर 2 रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द होल रोड, ऑप्शन नंबर 3 रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर 4 है रिड्यूस्ड हॉलेज कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर वहाँ पे डंपर चलाएंगे या फिर जो भी मशीन वहाँ पे चलाई जाएगी तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे कर्व रहेगा, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 इन एन ओपन कास्ट माइन द हाइट ऑफ द बेंच इज 5 मीटर, प्रोवाइड द सुइटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओपन कास्ट माइंस में जो बेंच का हाइट है वहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन से मशीन के कॉम्बिनेशन से एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि काट सकते हैं, इसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है रीपर एंड डंपर, ऑप्शन नंबर 2 बकेट व्हील एक्सकेवेटर विथ बेल्ट कन्वेयर, ऑप्शन नंबर 3 है सरफेस माइनर विथ डंपर और ऑप्शन नंबर 4 है सोवेल एंड डंपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सोवेल एंड डंपर का जो कॉम्बिनेशन होता है 5 मीटर हाइट के लिए सबसे बेस्ट होता है वहाँ पे कोल को लोड करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द डायमीटर ऑफ ए डंपर व्हील इज 2.5 मीटर देन द हाइट ऑफ द बर्म विल बी। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो डंपर का डायमीटर होगा, डंपर के टायर का डायमीटर होगा वो 2.5 मीटर है, तो वहाँ पे बताना है कि जो बर्म का हाइट होगा वो कितना होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर एनसीएल ने दिया था पहले 2.5 मीटर ही दिया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग भी ये आंसर सही है, 2.5 मीटर ही होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर 2018 में एक आया था उसमें मेंशन किया गया था कि डंपर के जो व्हील का डायमीटर होगा उसी के हाइट के इक्वल में
जो है सो बर्म का हाइट भी होगा। लेकिन इसको जो फिर से दोबारा इस आंसर की फाइनल आंसर की दिया इसमें उन्होंने किसी भी आंसर को नहीं लिया है, इसलिए सभी को इसमें जो है सो ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिपोर्टेबल इंजरी इन टर्म्स ऑफ माइनिंग मीन्स इंजरी ड्यू टू विच ए पर्सन हैज़ बीन एब्सेंट फॉर। यानी कि रिपोर्टेबल इंजरी किसको बोलते हैं, कितने समय के लिए वो एब्सेंट होता है तो कि इंजरी होती है, तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी बोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मोर देन 72 आवर्स एंड लेस देन 100 आवर्स। ऑप्शन नंबर 2 मोर देन 72 आवर्स। ऑप्शन नंबर 3 मोर देन 24 आवर्स एंड लेस देन 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 है मोर देन 24 आवर्स एंड लेस देन 72 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोर देन 72 आवर्स। यदि 72 घंटे से अधिक समय के लिए वो एब्सेंट रहता है तो वो रिपोर्टेबल इंजरी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एज पर CMR 2017 द डेंजर जोन फॉर ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलिंग इज इन ए रेडियस ऑफ। ओपन कास्ट माइंस में जो ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग के एरिया से डेंजर जोन कितने रेडियस में रखा जाता है CMR 2017 के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 300 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 100 मीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 500 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 500 मीटर। जो 500 मीटर होता है ब्लास्टिंग एरिया के 500 मीटर में उसको डेंजर जोन कहा जाता है CMR 2017 के अनुसार। 1957 में ये 300 मीटर रखा गया था। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि 300 से ऊपर 367 या ऐसे ही कुछ एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन 350 से ऊपर दूरी तक जो है सो फ्लाई रॉक वो चला गया था। इसीलिए एक सर्कुलर आया और सर्कुलर में ऐड कर दिया गया कि 500 मीटर जो होगा अब से वो डेंजर जोन माना जाएगा और उसको फिर से CMR 2017 में उसको ऐड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है द 9th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। 9वें से नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जो है सो कब हुआ था। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस का डिटेल्स वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, चाहे आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है 4th and 5th ऑफ फरवरी 2001। ऑप्शन नंबर 2 2nd and 3rd फरवरी 2000। ऑप्शन नंबर 3 2nd and 3rd ऑफ फरवरी 2001। ऑप्शन नंबर 4 है 4th and 5th ऑफ मार्च 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2nd and 3rd फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था 9वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है इन ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रिमूविंग अ हजार्ड और हजार्डस वर्क प्रैक्टिस फ्रॉम ए माइन इज नोन एज। माइंस में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जब हजार्डस या फिर जो खतरों को वहाँ पे निकाला जाता है, हटाया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 आइसोलेशन और ऑप्शन नंबर 4 है एलिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं जब हजार्ड और हजार्डस को रिमूव करते हैं उसको। इसका प्रोसेस होता है सबसे पहले जो SMP में इसका जो प्रोसेस होता है सबसे पहले एलिमिनेट किया जाता है जो भी हजार्डस होता है, और एलिमिनेट ना हो तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, और यदि कंट्रोल भी ना हो पाए तो कम से कम उसको मिनिमाइज किया जाता है, और मिनिमाइज भी ना हो तो वहाँ पे PPE पहन करके PPE प्रोवाइड करके उसको काम कर सकते हैं, या फिर उसको जो है सो प्रोग्राम कर सकते हैं मॉनिटर कैसे किया जाए। ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया हजार्डस हटाने का। क्वेश्चन नंबर 19 है नो वर्किंग शैल बी मेड इन ओपन कास्ट माइंस विद इन ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी माइन और बाउंड्री क्लेम्ड बाय द ओनर ऑफ एन एडजेसेंट माइन। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी ओपन कास्ट वर्किंग के जो बाउंड्री होगा, ओपन कास्ट वर्किंग के बाउंड्री के कितने मीटर के कितने डिस्टेंस के अंदर में वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा। यदि वो जो बाउंड्री है बगल में एक और माइंस चलाई जा रही है और माइंस है, तो वो माइंस का जो है ऑनर उस बाउंड्री को वो भी क्लेम करता है। यदि इस बाउंड्री को दोनों क्लेम करते हैं तो इस बाउंड्री के कितने दूरी आ जाने पर वहाँ पे वर्किंग नहीं चलाई जाएगी, काम नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 12.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 10.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7.5 मीटर के अंदर वहाँ पे जो है सो काम बंद कर दिया जाएगा यदि उस बाउंड्री को दूसरा माइंस का जो ऑनर है, बाउंड्री का जो ऑनर है वो इस बाउंड्री को क्लेम करता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 द डेली रिपोर्ट ऑफ ए शॉट फायरर इज नॉट काउंटर साइंड बाय द।
जो सॉफ्टफायर डेली रिपोर्ट लिखता है, स्टैट्यूटरी जो रिपोर्ट होता है वो लिखता है, तो वो किसके द्वारा जो है सो काउंटर साइन नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 2 ब्लास्टिंग इंचार्ज, ऑप्शन नंबर 3 है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर 4 है मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है सॉफ्टफायर के रिपोर्ट में। बाकी ब्लास्टिंग इंचार्ज, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये तीनों का साइन उसमें रहेगा। यहाँ पे मैं इसका साइन का जो है सो जो ब्लास्टिंग रिपोर्ट होता है उसको फोटो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन सरफेस माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो है सो इन्वायरमेंट को माइनिंग करने से इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट एंड नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ लैंड मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, रोड्स एंड रेलवेज, ऑप्शन नंबर 4 ग्रोथ ऑफ नेटिव फ्लोरा एंड फौना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो गैस का वहाँ पे रिलीज होता है, लिक्विड का जो पानी का रिलीज होता है, इसके बाद सॉल्यूट पोल्यूटेंट भी होते हैं और आवाज़ का भी पॉल्यूशन होता है। ये चारों चीज़ें जो है सो माइन के इन्वायरमेंट या फिर जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है उससे बहुत ही बुरा असर या फिर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, स्ट्रिपिंग रेशियो ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग इन इंडिया विथ ड्रैगलैंड वर्किंग इज। ओपन कास्ट माइंस के लिए, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस के लिए ड्रैगलैंड का जो स्ट्रिपिंग रेशियो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिर्फ इंडिया के लिए। अलग अलग देशों के लिए स्ट्रिपिंग रेशियो अलग अलग मशीन का अलग अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1:7, ऑप्शन नंबर 2 है 1:10, ऑप्शन नंबर 3 है 1:16, ऑप्शन नंबर 4 है 1:5। तो यहाँ पे जो पहले एनसीआर ने आंसर दिया था, फर्स्ट में जो आंसर की निकाला था वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ले लिया था, जो कि गलत था। क्योंकि जो ड्रैगलैंड का स्ट्रिपिंग रेशियो होता है 1:7 से लेकर के 10 होता है। तो 7, 8 कुछ भी रहता, 7, 8, 9, 10, तो चारों यहाँ पे सही हो जाता। तो यहाँ पे जो है सो 1 और 2 दोनों आंसर सही है, और फाइनल आंसर की जो एनसीआर ने दिया है दोनों को लिया, तो ये सही किया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, गिवन बेंच हाइट 12 मीटर, बर्डन 4 मीटर, स्पेसिंग 5 मीटर, एक्सप्लोसिव पर होल 120 kg, डेंसिटी ऑफ रॉक 2600 kg पर क्यूबिक मीटर, पाउडर फैक्टर इन टन पर kg। यहाँ पे बेंच का हाइट दे दिया गया, या फिर बोल सकते हैं कि होल का डेप्थ ही है वो। इसके बाद बर्डन है, स्पेसिंग है, एक्सप्लोसिव पर होल चार्ज किया 120 kg चार्ज किया जाएगा, और डेंसिटी रॉक का यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे निकालना है कि पाउडर फैक्टर कितना होगा टन पर केजी में। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल में नहीं बना पाया था, नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पे जो फोटो को ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए बेंच हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, बर्डन दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ है, और एक्सप्लोसिव एक होल में कितना चार्ज करेंगे दिया हुआ है, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि कितना बारूद को यूज़ करने पर जो भी वहाँ पे मटेरियल निकलता है 1 kg बारूद को यूज़ करने पे कितना वहाँ पे मटेरियल निकलता है, उसी को पाउडर फैक्टर कहते हैं। तो वेट ऑफ रॉक प्रोड्यूस्ड बाई मास ऑफ एक्सप्लोसिव यूज इन kg। तो वेट ऑफ रॉक प्रोड्यूस जो निकला है उसका वजन निकालने के लिए कि कितना हमारा रॉक वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, उसको वॉल्यूम निकालेंगे उस जगह का, जो वॉल्यूम ऑफ रॉक हो जाएगा वहाँ के उस जगह का। इसके बाद उसका जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वहाँ पे जो है सो वेट निकल जाएगा रॉक का। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्पेसिंग इंटू बर्डन इंटू हाइट। हाइट मीन्स जो होल का डेप्थ है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ रॉक। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो आ जाएगा 624 टन। इसका जो टोटल वेट हो जाएगा 624 टन। ठीक है, कितना वहाँ पे वेट निकल के आएगा 624 टन। इसके बाद पाउडर फैक्टर में क्या हो जाएगा 624 टन बाय 120 kg, क्योंकि एक होल में 120 kg डाल रहे हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.2 टन पर kg। मतलब 1 kg एक्सप्लोसिव यूज़ करने पर वहाँ पे जो रॉक टूटता है वो 5.2 टन टूटता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो आपको फिर से मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज डैश। ये भी सीएमआर से ही क्वेश्चन दिया गया था। सीएमआर से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। सीएमआर अच्छे से पढ़ने से मैक्सिमम एग्जाम निकल सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 2 लीगल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 3 रिसर्च डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है फॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, द ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल्ड बैंक शैल नॉट एक्सीड। जो स्लोप होता है स्पॉइल्ड बैंक का स्लोप वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 1.5 वर्टिकल टू 2.5 हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर 2 1.5 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर 3 है 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर 4 है 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजेंटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजेंटल। वर्टिकल मीन्स एक मीटर यदि वो वर्टिकल है तो हॉरिजेंटली वहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और 1 मीटर में बात करें तो 1 मीटर वर्टिकल 1.5 मीटर हॉरिजेंटल। इसी का जो स्लोप होगा इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये भी आपको CMR में हो जाएगा, आपको ये CMR में मिल जाएगा। तो ये हमारा आज का 25 क्वेश्चन जो हमारा समाप्त हुआ, और आपके लिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें ये पता चले कि आप वीडियोस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चन को, और हमें आगे और इसी तरह का वीडियोस बनाने में हेल्प हो। क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेंसिंग इन मिस फायर्ड एरिया। जो मिस फायर एरिया होता है तो वहाँ पे फेंसिंग करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका ऑप्शन शॉट फायरर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, या फिर ये तीनों इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।